तो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो मैं एपिसोड 25 पर आ चुके हैं अल्टीमेट डीमन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा वूरेन होता है, वो कहते हैं वो सारी चीज़ें, और वो कहते हैं निकल जाता है उधर से। और जो कहते हैं बटलर का बाप होता है, मतलब कि टेडी का बाप होता है बटलर, वो कहते हैं अपने बेटे के लिए एकदम पागल होता है उसके प्यार में कि वो मेरा बेटा जिंदा होगा। और तभी अचानक उसके आसपास कहते एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पड़ जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है। वो भी ये देख के एकदम हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, अचानक यहाँ पे ये सब क्या हुआ, अचानक ही यहाँ पे एकदम अंधेरा अंधेरा क्यों हो चुका है। और फिर वो कहते थोड़ा आगे की ओर चलता हुआ जा रहा होता है, तभी वो बोल रहा होता है ये क्या, मेरा कहते हैं सेक्रिफिकेशन अल्टर भी नहीं दिखला, वो भी पता नहीं किधर गया। और वो सामने की ओर देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है डैड। ये नाम सुनने के बाद वो कहते पीछे की ओर देखता है और बोल रहा होता है डैडी डैडी ये तुम हो, तुम्हारी आवाज़ है ये, मेरे बेटे तुम हो ना ये, आखिरकार कहते तुम आ गए, तुम इस दुनिया में आ गए, तुम कहते मेरी साइड पे आ गए हो आखिरकार। और वो टेडी वो मॉन्स्टर होता है और बोल रहा होता है मेरे को हग लगा लो, मेरे को गले लगा लो। ये सुनने के बाद जो मिस्टर बटलर होता है वो बोल रहे होते हैं तुम मुझसे डरो मत, तुम्हारे डैड इधर ही है, तुम इधर ही आओ, मेरे से कहते गले लगा रहे हो। और वो कहते उसके पास जाने लगता है और उससे गले लगने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम डरो मत, मैं इधर ही हूँ, तुम किसी चीज़ से मत डरो, तुम्हारे बाप इधर ही है, तुम्हारे से हमेशा कहते हैं प्यार करेगा तुम्हारा पापा, तुम कहते डरो मत, बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराओ मत। और वो कहते बटलर होता उसी में कहते डिसअपेयर हो जाता है, या मान लो उस मॉन्स्टर ने खा लिया। हमें कहते बताया जाता है ये कहते टेडी अचानक क्यों आया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें कहते गॉड ने की है, ये गॉड ने किया, लेकिन गॉड का भी कोई नाम नहीं है कि किस गॉड ने किया और कौन सा गॉड है, ये ना ही कोई कहते कोई सुप्रीम गॉड है। और ये सारी चीज़ें क्यों की गई थी। वो जो कहते हैं टेडी का जो डैड था, जो मिस्टर बटलर थे, वो बहुत ज़्यादा कहते कष्ट में और बहुत ज़्यादा दुख में जी रहे थे, अपने बेटे के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल थे, हर दिन वो तड़पते थे। ये इसलिए किया गया एक रात उनको कहते आराम से चैन से नींद से सुला दिया जाए और पीड़ा और कष्ट से मुक्त कर दिया जाए उन्हें। वो कौन गॉड है, कौन से वो भगवान है जिन्होंने कहते ये डीमन वगैरह बनाया, जैसे कि ये डीमन लोग यहाँ पे कहते खेल कूद और मजाक करने के लिए बनाया गया, कौन से वो कौन लोग हैं और किसने बनाया ये सारी चीजें। आस्टन फैमिली की तरफ दिखाया था, जो हमारा वूरेन होता है वो बोल रहा होता है किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि तुम ही देखो, और बॉस के रूम में तुम वहाँ पे मारे नहीं गए, उसने तुम्हारे को एक टच भी नहीं कर पाया, लेकिन देखो बस तुम एक गैस के सामने हार गए, अरे जाओ। और जो कहते हैं ब्लैक डॉग होता है, ये सुनने के बाद बोल रहा होता है अबे चुप हो जा खांडू, चुप कर बस चुप। ब्लैक डॉग होता है बोल रहा होता है कि वैसे मैं तुम्हारे को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो भी कहते हैं पैसा लगना है वो चर्च मेन डिवीजन में जाने के लिए, तुम इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ, जो भी पैसा लगेगा वो कहते हैं मेरे ऊपर डिपेंड मत लेना, मैं तुम्हारे को क्लियर बोल दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को एक झांट बराबर भी पैसा नहीं दूंगा, एक सिंगल सेंट भी, समझे, मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद नहीं रहा। जो वूरेन होता है ये सुनने के बाद वो सोच रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, ये कहते हैं वो चाइल्ड ऑफ होप के सर्वाइवर में से एक है, लेकिन इसकी पैसों के मामले में जो बात है वो सच में वैसी है, ये सच में पैसे बचाने वाला कुत्ता है सच में। वो तो अच्छा है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने पहले इस चीज़ के बारे में सोच लिया था। वूरेन होता है फिर उस ब्लैक डॉग से बोल रहा होता है सुन मेरी बात को, मैंने ये सारी चीज़ें कहते हैं पहले तैयार कर ली है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। वो ऐसे है कि तुम इस चीज़ के बारे में भूलो मत, हमने जिन दो दोस्तों को हमने कहते हैं प्रोटेक्ट किया था, उनको ये सारी चीज़ें कहते हैं हमने बताई है, मैंने ये सारी चीज़ें सिचुएशन बताई है, और हम उनको कहते हैं प्रोटेक्शन देंगे, और वो उसके बदले हमारी जो भी कहते हैं बिल है, इस जर्नी में जो भी कहते हैं पैसा लगेगा वो सब वो देखेंगे, इस चीज़ में मैंने सेटल कर लिया। ब्लैक डॉग होता है वो भी फिर साइड में देखते हैं, और वो कहते हैं वो दोनों होते हैं मिस हेलिडा, और कहते हैं वो जिन होता है, और वो बोल रहे होते हैं तुम लोग तैयार हो हमारा ध्यान रखने के लिए। और गाइस यहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ये हमारे को दूसरी साइड दिखाते हैं, वहाँ पे खून खराबा हो रहा होता है, और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और उसकी विंडो में लिखा होता है सीनियर, तुमने इस बंदे को मार दिया, तुम्हारा कहते हैं मिशन कहते हैं कंप्लीट हो चुका है। और वो देखते हैं उस बंदे को फेस दिखाया जाता है, जो कि इसके बारे में विंडो में लिखा होता है कि तुम कहते हैं एक एडमिनिस्टर है, एक एडमिनिस्टर है जो कि नेक्स्ट ऑफ सीनियर है, ये वॉरियर टाइप का है। और फिर उसको हमारे कहते हैं मेन कैरेक्टर की और कहते हैं ब्लैक डॉग की फोटो दिखाई जाती है, और ये भी गाइस समझ लो कि ये हमारे मेन कैरेक्टर को और ब्लैक डॉग को मारने के लिए आएगा। दूसरी साइड दिखाते हैं हमारा जो वूरेन होता है वो निकल चुका होता है, और जो वूरेन होता है उसने डिसाइड किया था कि वो चर्च में कहते हैं मेन डिवीजन में जाएगा, जहाँ पे वो उस कहते हैं टांगों को कहते हैं कलेक्ट करेगा, उन ओनर चीज़ों को। और वो सब लोग कहते हैं अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं, मोटा एक बैग घिस रहा होता है और वो दूसरी सिटी में पहुँच चुके होते हैं। और हमारा वूरेन बोल रहा होता है कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि जो आस्टन फैमिली है इतनी ज़्यादा कहते हैं बेकार होगी, देख लो कि तुम लोग कहते हैं सच में इतने बड़ा तुम्हारे पास जगह है, इतनी बड़ी जगह है, लेकिन तुमने एक भी कहते
सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख रखा, तुम थोड़े से बुर्बक लोगों का। रेन होता है हेलिडा से बोल रहा होता है कि कहते हैं और तुम्हारे यहाँ पे देखो 2 जनों ने अटैक भी कर दिया, तुम इस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं, तुम्हारे और भी ज़्यादा दुश्मन होंगे और चोरी वगैरह कर लेंगे। जो मिस हेलिडा होती है सुनने के बाद बोल रही होती है नहीं, साफ मना कर देती है और फिर बोल रही होती है रीज़न ये है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेक्सी हूँ। ओह सॉरी, मेन टॉपिक पे आते हैं। जो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरी आस्टन फैमिली है वो टॉप 5 फैमिली में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं रिच और पैसे वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड है, वो एक जना है, वो है कहते हैं मेरी सबसे बड़ी वाली मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर, जो कि हमारी कहते हैं सबसे बड़ी आस्टन फैमिली में सिस्टर है। और वो कहते हैं 3 करंट बिग पावर हाउस में से एक चैलेंजर में से वो भी एक आती है और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल भी है, इसलिए वो आती है। और उसका नाम कहते हैं आस्टन वेलिडा है और वो उसका जो सेम करियर है वही कहते हैं मेरा भी कहते हैं सेम करियर है। हम दोनों ने कहते हैं एक ही पाथ चुन रखा है जो कि कहते हैं एक सोल्जर का तौर पे है। बुरैन होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता ओह कितना कमाल की बात है। मिस एलिडा होती है वो कहते हैं रैंक के बारे में बता रहे होते हैं, जो चैलेंजर रैंक होते हैं सबसे पहले कहते हैं विगनर आता है, सेकंड नंबर पे मिडिल रैंक आता है, थर्ड नंबर पे हाई रैंक आता है, चौथे पे अलाइड आता है और पांचवा सबसे पावरफुल पावर हाउस चैलेंजर होता है। और वही सबसे हाईएस्ट और सबसे कहते हैं रेपुटेशन वाली बात है, वो पाने के बाद सबको कहते हैं इज्जत दौलत शौहरत सब कुछ मिल जाता है एक तरफ से। और जो हमारी आस्टन फैमिली है वो इसलिए ही कहते हैं इस पोजीशन पे है क्योंकि जो हमारी कहते हैं एल्डेस्ट सिस्टर है वो इस चीज़ पे, और इसलिए कोई भी अचानक हमारे घर पे इसलिए अटैक नहीं करता, कोई भी हमारा दुश्मन हमारी बहन के जाने के बाद हमारी बड़ी सिस्टर के जाने के बाद भी इसलिए अटैक नहीं करता। और जो भी हमारे कहते हैं घर पे जो भी गार्ड वगैरह वो इसी रीजन की वजह से वो भी घर पे नहीं रुकते हैं, वो भी कहते हैं सारी मेहनत करते हैं, वो भी कहते हैं सिपाही वगैरह वो भी जाते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। और इसी कारण से जो हमारी बड़ी वाली सिस्टर है मिस वेलिडा वो भी इसलिए घर पे नहीं टिकती क्योंकि वो कहते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती हैं। मोटा होता है वो बोल रहा होता है कि जो हमारी इलाइट मतलब वो हमारी जो फैमिली है इसलिए वो इलाइट टॉप पे, और इसी वजह से जो हमारे जो फादर है वो भी कहते हैं अपने आप को रोकते नहीं है, वो भी आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो घर की देखभाल की जगह पे वो भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आगे की ओर गए, इसलिए कोई भी तुम्हारे को घर पे इसलिए नहीं दिखता। फिर जो हमारा वुरेन होता है वो बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारे ऊपर उन दोनों एडमिनिस्टर ने अटैक कर दिया था उसका क्या। तो ब्लैक डॉग होता है बीच में टोकते हुए बोल रहा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब कहते हैं बटलर की वजह से हुआ था ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो बटलर है बटलर के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो बटलर कहते हैं आस्टन फैमिली का मेंबर है, लेकिन वो कहते किसी और कल्ट का भी मेंबर हो सकता है। और इसी वजह से वो कहते किसी कल्ट के अंदर एडमायर हो गया, उसमें जाके कहते ज्वाइन कर लिया। और वो कहते जो गॉड की वो पूजा कर रहा था वो कोई सेम गॉड नहीं था, और जिस गॉड ने ये सारी कहते क्रिएट की थी वो कोई सेम गॉड नहीं था। गॉड की भी अलग अलग कहते कैटेगरी, और उसी में जो कहते कल्ट का भी है, कल्ट का भी अलग अलग कैटेगरी है। जो कहते हैं वो जो मिस्टर बटलर है वो जिस गॉड की पूजा कर रहे थे वो अलग कैटेगरी में आता है, लेकिन सेम ही गॉड है, बस अलग अलग कल्ट में बट जाता है। जैसे कि एक ईवल और एक बुराई में जो बटलर था वो बुराई वाले में घुसा था, और जो कहते हैं ये सारी चीज़ें उसने जो सैक्रिफिशियल एल्टर बनाई थी, जो उसने कहते हैं गॉड को कहते हैं बलि दी थी, वो उस वजह से हुआ है। आस्टन फैमिली है उस फैमिली में एडमिनिस्टर आने का, इसलिए वो एडमिनिस्टर इस फैमिली में घुसने का उनको रास्ता मिला, इसलिए वो आ गए इस घर में। तो गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा कि ब्लैक डॉग साफ साफ कहना क्या चाहता है और हमारा वुरेन करना क्या चाहता है। और गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।